बाबा की जय, कामाख्या माँ, जय गुरुदेव गुरु माता की। आप सबको प्रणाम। मैं डॉक्टर विवेक शुक्ला। बाबा ने मुझे करवाया पदयात्रा, आप भी कर सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी 12 अगस्त को हम चले थे काशी से, वहाँ से संगम गए और वहाँ से सरसैया घाट, वहाँ से करौली शंकर, तकरीबन 380 किलोमीटर का रास्ता, और ये हमने 12-13 दिनों में कंप्लीट किया। और आपको बता दूं कि मेरी उम्र 48-48 साल है। मैं मैराथन रनर हूँ, डाइटिशियन हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कैसे चलना। तकलीफ थी, डकार हर 10 कदम पे मुझे रुकना पड़ता था, तो मेरी चाल 60-70-80 साल के इंसान की तरह हो गई थी। इसीलिए अगर आप 60-70-80 साल के हैं तो बड़े आराम से पदयात्रा कर सकते हैं। मेरा वो गांव का क्षेत्र था, बीच में मेरा गांव पड़ता था एरिया में, तो मुझे वहाँ का मौसम तापमान पता है। जो रोड है वो हाईवे का है। गूगल पे सर्च मत मारिए, गूगल पे आप संगम तक का काशी से मारिए सर्च, हाईवे मिलेगा, उस हाईवे से जाना है। ढाबे हैं, मंदिर है, ठहरने की व्यवस्था है। महिलाएं 40 में से हमारे ग्रुप में 20 महिलाएं थीं। साड़ी पहन के गांव वाली चली थी तेज तेज। आपको तेज नहीं चलना है, बुरी शक्तियों के प्रभाव रहेगा, और कई रूप में आपको लालच और पता नहीं किस किस रूप में आपको हमने भी, भगवान ने कहा है, बाबा ने कहा है कि साक्ष्य बन के एक इस घटना को देखना है। हमने घटिया घटना को देखा और प्रस्तुत करेंगे, न किसी की बुराई न अच्छाई। जब आप शुरू करेंगे यात्रा तो एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए, पहली बात। दूसरा बात, वजन कम रखिए। मैं तो इसी बैग में सब कुछ आ गया था, और साथ में ये थैली थी, बस हाथ झोला हाथ में था, बैग है ना, तो आप कम से कम इस्तेमाल करिए सामान। और ज़्यादा अब बारिश हो या ठंडी हो या गर्मी हो, हमारे गांव का क्षेत्र हमें पता है, सर को ढक के रखना है, न धूप लगे न ठंडी में ओस, रात को ठंड में नहीं चलना है, और बारिश में बारिश से बचना है। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। आप 2 लोग हों तो चल सकते हैं। जैसे ही हम वहाँ दशाश्वमेध में घाट पहुँचे, वो अनुभव बताता हूँ। वहाँ पे लालच मिला हमको, बुरी शक्तियाँ लालच देती हैं, है ना? और एक बाबा के भक्त ने ही हमको गलत रास्ता बता दिया व्हाट्सएप पे। हम गलत रास्ते, ये सब शक्तियों का खेल है, वो उसमें किसी का न दोष है, न किसी का अच्छाई है। सब शक्तियों का खेल है, बच के रहना है आपको। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करिए। मेरे गाँव का क्षेत्र है, मैं आपको बता दूँ वहाँ क्या-क्या मिलता है। हर 400-200 मीटर में चाय और समोसे वाला मिल जाएगा। शहर के क्षेत्र में नहीं मिलेगा, बाकी आपको मिलते जाएगा। समोसे मत खाइएगा, मैदे का होता है, डाइटिशियन हूँ बता रहा हूँ। यात्रा में आप दाल चावल मिलेगा। हमको कानपुर में सरसैया घाट में 10 रुपए में दाल चावल मिल गया था, 10 रुपए में। मंदिरों में भगवान ने प्रसाद में दे दिया था हमको। 10 रुपए में दाल चावल, 20 रुपए में छोले। हमने छोले चावल खाए, रोटी सब्जी दाल चावल। हर फ्लाईओवर मोदी जी ने, योगी जी ने फ्लाईओवर बनाए हैं, फ्लाईओवर के नीचे शहर है, रास्ता है, और वहाँ बस्ती है। वहाँ आपको खाने का सवेरे सवेरे मिल जाएगा। दोपहर को कम मिलता है, सवेरे ज़्यादा खा लिया करें, है ना? और दोपहर को सोना है 4 घंटे। 11 से 4 बजे भयानक धूप होती है हमारे उस गांव के क्षेत्र में। 4 बजे और 3 बजे की धूप में बहुत फर्क होता है। 4 बजे यात्रा शुरू करेंगे शाम को, चलते जाएंगे, 6 बजे अंधेरा हो जाता है, बहुत भयानक। हाईवे है, सेफ्टी है, ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं। रहने के लिए मंदिर, धर्मशाला, हम एक दुकान के पीछे ऐसे ही जगह थी, खाली बिल्डिंगें थी, वहाँ सोए हैं। और सेफ्टी रहा है, ग्रुप था तो ग्रुप रहता है तो सेफ्टी रहता है। कुत्ते नहीं भौंकते हैं, बहुत कम कुत्ते होते हैं। ये सब चीज़ें हमारा अनुभव है। एक आप अकेले हो तो थोड़ी डर और दिक्कत हो सकती है, एक से भले दो, तो हम करते हैं। जब भी तेज चलता हूँ नज़ारे छूट जाते हैं, कुमार विश्वास जी का बहुत गाना मुझे याद आया। मैंने तेज नहीं चला, मैंने नज़ारे नहीं छोड़े, बाबा ने हमसे यात्रा करवाई, हिरण भी देखे 2 सुंदर बेहतरीन, पूरा पूरा बाबा ने आशीर्वाद दिया। हिरण भी देखे हमने, किंगफिशर देखा, पंछियों की प्रजातियां देखी, बहुत कुछ देखते सुनते समझते आए हैं हम। घरों से मदद मांगी, लोग करुण शंकर के बारे में जानते हैं या पद यात्रा के बारे में जानते हैं।
ऐसी जगहों पे रुके जो बोले भाई हमारे घर में लोग रुके हैं, हमारे यहाँ ड्रेस चेंज किया है, वॉशरूम लिया है, हमारे यहाँ चार्जिंग, मैंने भी चार्जिंग बहुत जगह इस्तेमाल किया है, मैंने गूगल मैप पूछा है लोगों से, है ना? तो इस तरह से आपको हाँ, यात्रा बताने में हमारे यूपी वाले राजा लोग हैं। आप उनसे बोलेंगे ये कितना दूर है, तो वो एक कहेगा 2 किलोमीटर, एक कहेगा 5 किलोमीटर। ये अब यकीन मत करिए, गूगल मैप की विनंती करिए, जल्दी से गूगल मैप लोग देंगे नहीं। जो यंग बच्चे हैं 18-20 वाले, वही आपको गूगल मैप की आदत डालेंगे। गूगल मैप में सही-सही मार्गदर्शन मिलेगा। मोबाइल और चार्जर और पावर बैंक ज़रूर कैरी करिएगा, है ना? ये टेप है, एडहेसिव टेप मैं सबको कहता हूँ, मेरे चप्पल भी टूट गया था, पैर में बाँध के चलिएगा। मोजे इस्तेमाल करिए चप्पल के मैंने मोजे और चप्पल इस्तेमाल किया था। और बाकी वीडियोस की श्रृंखला बनी हुई है। लेकिन आप 1 हो, 2 हो, चल दो। 2 है तो चल दो भाई। और यही हुआ था। चलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वो लालच वाला गाड़ी वाले थे, वो उन्होंने गाड़ी दौड़ाई, लोगों को दौड़ाया। पैर बाबा ने कहा है, पैर तोड़वा के नहीं आना है, आराम से आना है। 15 दिन का सफ़र है। आप 14-12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन आप तकलीफ लेके क्यों चलते हैं? सबसे कम से स्पीड से मैं चला हूँ। मेरी स्पीड से आप 14 दिन में पहुँचेंगे। तेज़ चलेंगे 12 दिन में पहुँचेंगे। अमावस्या वहाँ अब वो सब व्यवस्था रही नहीं। अब आप घर पे अमावस्या कर सकते हैं, तो अमावस्या का लालच ना करें। लालच, लालच शक्तियाँ आपको बहुत सारे रूप में, लालच के रूप में ये मिल जाए। पद यात्रा करने आए हो या गाड़ी बैग में रख के चलने आए हो, दूसरे ग्रुप से थोड़ा मतलब अब आपको खुद अपना फैसला करना है, दिमाग का इस्तेमाल खुद करिए। और नज़ारे हाँ, बाहर से खाना खाइए, क्योंकि आपके साथ कोई गाड़ी वाला कहेगा भी खाना बनाने की, तो वो रिफाइंड तेल यूज़ करेगा ना। सोचने की बात तो वही है ना। फिजिकली रिफाइंड तो यूज़ करेगा नहीं, कच्ची घनी तो इस्तेमाल करेगा नहीं, कच्ची घनी महंगी आती है, रिफाइंड तेल सस्ता पड़ता है। तो आप होटल में खाइएगा तो भी वही खाइएगा। यूपी में खाने की चीज़ें सस्ती हैं। हमारे मुंबई में 40 रुपये प्लेट, वहाँ 20 रुपये में मिल जाता था। 50 रुपये में हमने अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें खाई हैं। छोले मैं आपको कहूँगा एज ए डॉक्टर कि आप छोले ज़रूर लीजिएगा। वहाँ पे खस्ता मिलता है, पूड़ियाँ मिलती है मैदे की, वो मत लीजिएगा। पानी पूरी मिल जाए वो ले लीजिए। छोले खा लीजिए, प्रोटीन युक्त होता है। दाल चावल ज़रूर खाना है आपको। रोटी कम खाएं, आपको आदत है तो खाइए। रोटी कम मिलेगी आपको। ढाबे भी हैं, आप पैसा खर्चा करें तो ढाबे में खाना खा सकते हैं। ढाबे में एक ट्रिक बताऊँ, 90 रुपया आधा प्लेट दाल चावल मिलता है। कह दीजिए भाई 100 का कर दो, तो 100 का वो दाल चावल आपको अच्छे से बना के दे ही देगा। और 150 रुपये में आपको खाना मिल जाएगा ढाबे में। बाहर आपको हर जगह अलग अलग, हर नुक्कड़ गली शहर मोहल्ले में अलग अलग व्यवस्था है। रहने के लिए आप रात को मंदिरों में रहेंगे। लोकेशंस बाकी वाले मेरे वीडियो सीरीज़, ये करीबन कई वीडियोस बनाए हैं मैंने, 20-25 सारे देख लीजिएगा। उसमें वीडियोस का लोकेशन भी दिया हुआ है, कहाँ कहाँ हम ठहरे थे। उससे आपको सहायता हो जाएगी। तो इस तरह की जानकारी आपको जो भी चाहिए, आप हमें बोलते जाइए, बताते जाइए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। आप सवाल पूछेंगे तो याद आते जाएगा। लालच, शक्तियाँ बुरी, बच के रहना है। मैंने देखा कि जैसे ही पहुँचे, मेरे 40 में 39 लोग लालच में फंस गए। हम दूर बिछड़ गए थे ग्रुप से, और तकरीबन हम पैदल ही अकेले ही चले हैं। रात को उनसे मुलाकात होती थी उनके ठौर ठिकाने पे, और सोते थे, उनके साथ बातें भी नहीं कर पाते थे। तो ये हमारा अनुभव रहा है। तो हम अकेले पदयात्रा का भी अनुभव रहा है, धीरे चलने का भी अनुभव हो गया। तो इसलिए बाबा ने करवाया कि आपको हम बता सकें। तो अब आपके सवालों का इंतज़ार है। पदयात्रा करके आपको 60,000 रुपये तक का लाभ प्राप्त होगा। बाकी आपको 80-90 हज़ार रुपया और बाद में खर्च करना है। 1.5 लाख में से 60,000 का फ़ायदा पदयात्रियों को हो जाता है। जय बाबा की। हाँ, ये भी मेरे मन में था कि क्या फ़ायदा पदयात्रा करके, लेकिन फिर माही जी ने का वीडियो देखा था, उन्होंने तो बताया था, सही बताया था कि भाई आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है, शक्ति आपकी शुरू हो जाती है। आगे पैसे हो ना हो वो बाबा, और आप बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा आपको देते जाएंगे और आपका अपना काम होते जाएगा। हरि हर बोलिए, हरि हर।